हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है राज क्लासेस में। मैं आपको डाइस का प्रश्न बता रहा हूँ। ओके, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऑल एग्जाम के लिए है। इसका पार्ट 2 मैं बता दिया हूँ, 1 और 2। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, तो आप पहले पार्ट 1 और 2 देखिए, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बट मैं अभी इसे बताने जा रहा हूँ। आप पार्ट 1 और 2 देख कर ही इसे देखें, ताकि और अच्छे से समझ में आपको आए। चलिए, पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 4 के विपरीत, यहाँ 4 डाइस आपको दे दिया जाता है, 4 पासा। अब पूछा जाता है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई भी 2 पासे, इतना सारा पासा दिया है, बट आप 2 ही पासा के पास जाइए, किसी भी 2 पासे के पास, और कॉमन ढूंढना है। कोई भी 2 पासे के पास जाइए और कॉमन ढूंढिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग का क्या क्या कॉमन मिल रहा है। ओके, तो फर्स्ट फिगर में ही हम लोग को दिख गया, यहाँ पर हम लोग को 2 है और यहाँ भी 2 है। ऐसे तो सारे में मैच कर रहा है, बट हम लोग 2 ही, किसी 2 से ले लेंगे। ओके, 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 2 है। ओके, तो आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखें। तो कॉमन मिल गया तो कुछ नहीं करना, हम लोग को 2 बार कॉमन मिला तो 2 कॉमन लिख देना है यहाँ पर। एक बार ये वाला और एक बार ये वाला। ओके, इस वाले को लिखने के बाद हम लोग को क्लॉक के जैसा, घड़ी के जैसा गोल घूमना है। चलिए, 2 के बाद 3 1, तो 3 और 1। 2 के बाद 3 1 राइट कर दिया हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ क्या है, फिर से 2 कॉमन ये मिला है। 2 के बाद फिर से घड़ी के जैसा ऐसे घूमना है, इसी तरह से घूमना होगा आपको। यहाँ पे देखिए ऐसे घूमे, यहाँ भी ऐसे घूमे। 2 के बाद 5 4, 2 के बाद 5 4। अब हम लोग का ये हो चुका है, और हम लोग देखेंगे कि 4 के विपरीत पूछा था, तो 4 ढूंढना है कहाँ, ये है 4। तो 4 के विपरीत में क्या हो गया आंसर, 1। 4 के विपरीत में 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 4 के विपरीत में 1 और 1 के विपरीत में 4। ओके, 1 पूछा जाता तो 4 बोलते, 4 पूछा गया तो 1 बोलेंगे। एंड अगर इस वाले में पूछता ये दोनों के विपरीत, 3 के विपरीत, तो 5 बोलते, 5 के विपरीत तो 3 बोलते। और अगर 2 के विपरीत पूछा जाता तो यहाँ पर हम लोग का जो पासा में संख्या नहीं है, जैसे 1 है, पासा में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करेंगे कौन सा संख्या नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसे समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दिया हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से पहले देख लीजिए, तो थोड़ा फास्ट समझ में आएगा। अभी थोड़ा स्लो समझ में आ रहा होगा, बट फास्ट समझ में आने लगेगा पार्ट 1 और 2 देखने के बाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, समझ लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ही बता और ये दूसरा। ओके, तो आप दूसरा देखोगे। ये दूसरा में पूछा गया 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ओके, 4 के विपरीत यहाँ पूछा गया है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर आपको पूछा गया 4 के विपरीत, वो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था। ओके, वो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था। तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कॉमन ढूंढना है। ओके, यहाँ पर आपको कॉमन ढूंढना होगा कि क्या कॉमन है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ भी है। देखिए, यहाँ पर 2 दिख गया, यहाँ भी 2 दिख गया, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 भी यहाँ है, 3 भी है। जब 2 कॉमन हो तो क्या करना है, 2 कॉमन हो तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 2 और 2 तो एक दूसरे हो ही गया है कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन हो गया। जो बचा है वो एक दूसरे का विपरीत। यहाँ पर 5 है तो 5 के विपरीत जो बचा हुआ 4, 4 के विपरीत 5। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है 4 के विपरीत में 5 और 5 के विपरीत में 4, 5 के विपरीत में 4, 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, ये देख लीजिए आप, 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4। ओके, मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, वो अभी आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं हम लोग। ये 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। विपरीत सतह पर पीछे भी बोल सकता है, उसके सामने भी बोल सकता है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 के विपरीत। यहाँ पर 4 पासा दिया गया है आपको, 4 पासा। तो यहाँ 4 के विपरीत पूछा, तो हम लोग सिंपल फिर से कॉमन करेंगे, कॉमन लेंगे। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सॉल्व इट। ओके, मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं 4। अब हम लोग को देखना है, किसी एक में तो 4 लेना ही है, तो देखेंगे यहाँ भी 4 है, इसमें भी, सारे में 4 4 यहाँ पर है। ओके, सारे में 4 4 है। पहले देख लेते हैं हम लोग इसके पड़ोसी कौन कौन है।
फिर मान लीजिए आप कोई भी संख्या का पड़ोसी होगा तो वो तो उसका विपरीत नहीं होगा। देख लेते हैं पड़ोसी। 4 के पड़ोसी में कौन कौन है? 5 है। 4 के सामने सामने में मतलब इसके अगल बगल में, अगल बगल में जो होगा वो उसके विपरीत तो हो नहीं सकता है। ओके, तो 4 के अगल बगल में क्या है? 4 के अगल बगल में पहले देख लेते हैं क्या क्या है। 5 है उसके बगल में, 6 भी है। ओके, और यहाँ पर भी देख लेते हैं। 4 के अगल बगल में क्या है? 2 है और 1 भी है। 2 1 2 है, 2 भी है, 1 भी है, और क्या है? फिर से 2 है। 2 तो मैंने ले लिया है यहाँ पर, 2 तो ले लिया है। 4 के विपरीत 5 भी तो ले ही लिया है। फिर 4 के विपरीत 6 और 1, 6 भी ले लिया है, 1 भी ले लिया है। तो मतलब 4 का पड़ोसी जो है वो ये 4 है, मतलब ये सारा है। अभी इसका विपरीत हमको पता नहीं है, अभी हम लोगों को पता नहीं कि इसके विपरीत क्या होगा, बट इसके पड़ोसी में क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 5 भी है, मतलब इसके पड़ोसी में इतना इतना है, इतना सारा संख्या है। तो कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, तो कितना संख्या हो गया? सब मिलाकर 4 संख्या हो गया, और ये 5वां। तो एक छठा जो बचा होगा 4 के विपरीत में वो होगा। तो क्या बचा है? तो 4 के विपरीत में 3, क्योंकि एक वही तो बचा हुआ है। 4 के विपरीत में तो सिर्फ 3 ही बचा हुआ है, क्योंकि ये सारा संख्या तो इसके अगल बगल में है। तो जो अगल बगल में होगा वो उसके विपरीत नहीं हो सकता है। तो जो बचा हुआ है वो इसके विपरीत में हो गया। 4 के विपरीत में 3 और 3 के विपरीत में 4। ओके, तो यही दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम लोग जानेंगे कुछ अलग। यहाँ पर हम लोगों का है क्वेश्चन में पूछा गया है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत। तो हम लोग इसमें कॉमन ही ढूंढेंगे, जैसे उसके लास्ट क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी तरह कॉमन यहाँ ढूंढना है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ओके, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप करके देखिए क्या हो सकता है। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? चलिए मैं बता रहा हूँ इसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को कॉमन लेना है, किसी में भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके, जहाँ पर एक कॉमन मिलेगा वहाँ एक कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन मिला तो 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं 1 1 कॉमन मिल रहा है। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 कॉमन मिल रहा है। ऐसे हम लोग को राउंड घूमना होगा यहाँ पर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, 1 के बाद 2 है, 3 है, 1 के बाद 3 और 5 है। तो यहाँ पूछा क्या गया है? 3 के विपरीत में क्या होगा वो हम लोग को देखना है, बट हम लोग इसमें और आगे देख लेंगे कि कोई और समस्या तो नहीं है। 2 कहीं कॉमन होगा या एक कॉमन और कहीं देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं 1 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, बट जो पूछा ये कॉमन तो नहीं लेना। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 4 है। यहाँ पर देखिए आपको कॉमन मिल गया है 2 और 4, 2 कॉमन मिल गया। 2 और 4, यहाँ पे आपको 2 और 4 2 कॉमन मिल चुका है। ओके, 2 4 2 4 4 4 2 कॉमन मिला है, तो 2 कॉमन वाला से हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं। पहले 2 4 2 4, 1 कॉमन मिला था बट इससे हम लोग नहीं करेंगे, 2 वाले से करेंगे। ओके, तो 2 वाले से करने के बाद क्या होता है हम लोगों का 2 4 2 4 मिल चुका है, और जो बचा हुआ रहता है वही हम लोगों का विपरीत हो जाता है। 2 4 2 4 यहाँ तो हम लोग को मिल चुका है, जो बचा है वही क्या है? एक दूसरे का विपरीत है। तो 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा? 6, और 6 के विपरीत में 3 आ जाएगा। ओके, 3 के विपरीत में 6 और आपका 3 के विपरीत में 6 और 6 के विपरीत में 3 आपका आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, और हमारा जितना भी आप ये टाइप जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप सारा पढ़ना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका सारा वीडियो तो आ ही जाएगा, और अगर नहीं किए हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, इसे शेयर जरूर करें। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखोगे। यदि इसे बंद कर दिया जाए, ये आपका पासा ही है, इसे खोल दिया गया है, खुला हुआ पासा से भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो यदि इसे बंद कर दिया जाए तो कौन सा बॉक्स बनेगा? 1 2 3 4, ये सारे बॉक्स में से कौन सा बॉक्स बनेगा? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके विपरीत कैसे हम लोग जानेंगे। विपरीत जान गए तो हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट लेना है, आपको एक एक छोड़ कर लेना है। ओके, देखिए सबसे पहले एक एक छोड़ कर लेंगे हम लोग, तभी आंसर सही होगा। अगर f लेते हैं तो f का विपरीत में ये हो जाएगा, f के विपरीत में b,
ओके, एक छोड़ दिया यहाँ पर, एफ के विपरीत में बी। ओके, अब ई के विपरीत में, ओके, तो आपको देखना होगा कि एफ के विपरीत में ये बी हो गया और फिर से ये ई बचा हुआ है तो ई के विपरीत में सी हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ कर लेना, तो ये इसे छोड़ दिए तो यहाँ ले लेंगे। ओके, अब हम लोग को देखना क्या बचा हुआ है, तो ए और डी बचा है तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो इसके विपरीत में हो गया। बस आपको ये जानना है इस वाले बॉक्स में कि एफ के विपरीत में बी एक छोड़कर, फिर ई बचा हुआ है तो ई को बी छोड़कर, ई के विपरीत में सी, एक एक छोड़कर लेना, हो जाएगा आंसर। और अगर आपको थोड़ा और डर लगता है क्वेश्चन में तो मैं और बताऊंगा अभी, अगर ये पार्ट में नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में आप इसे अच्छे से ज़रूर देखोगे। ओके, चलिए मैं इसे बता रहा हूँ, ये इसके विपरीत में हो गया, ये इसके विपरीत में, ई के विपरीत में सी। ओके, अब हम लोग को देखना है इसे बंद करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग इस बॉक्स को बंद कर देते हैं तो अगर हम लोग को एफ जहाँ दिख रहा होगा तो उसके विपरीत में बी है, तो उसके सामने तो नहीं दिखेगा ये, क्योंकि ये तो पीछे होना चाहिए। तो जहाँ पर भी एफ हम लोग को दिख गया वहाँ बी नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्यों नहीं बी दिखना चाहिए, क्योंकि बी तो विपरीत में होना चाहिए ना इसका, ये तो इसके विपरीत में, विपरीत वाला तो दिखता नहीं है। तो अगर जहाँ पर भी एफ दिखा वहाँ बी नहीं दिखना चाहिए, जहाँ ई दिखा वहाँ सी नहीं दिखना चाहिए, जहाँ डी दिखा वहाँ ए नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो वो बॉक्स गलत है। चलिए देखते हैं, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एफ के विपरीत में बी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, एफ है इसके सामने ही में दिख गया, मतलब विपरीत में होना चाहिए, इसके सामने में ही हो गया। अगर यहाँ पर दिख गया तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। ओके, अब हम लोग का बी सेकंड आते हैं, फिर से एफ से चेक करते हैं, एफ है तो बी हम लोग का यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ओके, बी नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो वो तो इसके सामने है, तो मतलब गलत हो गया, क्योंकि एफ के विपरीत में बी है तो विपरीत में होना चाहिए, मतलब नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ एफ है और बी नहीं दिख रहा, तो ये हो सकता है। ओके, अब हम लोग और चेक करेंगे, ई के विपरीत में सी है, मतलब सी भी नहीं होना चाहिए। अगर ई है तो सी नहीं होना चाहिए, ई है सी नहीं है, ये हो सकता है। देखते हैं और आगे, डी या ए, तो यहाँ डी है तो डी के विपरीत में ए, तो यहाँ ए नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया है। ओके, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं जाते हैं, ये हम लोग का आंसर हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, मैं इसका पार्ट 4 बनाऊँगा और पार्ट आपके पास 4 चला जाएगा, उसमें और भी अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।